कुछ नियम बना लो अपने जीवन में, कुछ नियमों का 100% पालन करो। नियम ले लो, व्रत ले लो। रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक कम से कम 12 घंटे का डिजिटल फास्टिंग, ये सबको जीवन में करना है। कुछ बातों पर ध्यान दो। डिजिटल फास्टिंग, डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग। डिजिटल फास्टिंग और डेली क्या करना है? इंटरमिटेंट फास्टिंग। सुबह सुबह मौन। कुछ सुबह सुबह एक दूसरे को ना कहा सुनी में इतने लग जाते हैं। वैसे तो दिन में भी ना हो तो अच्छा है, फिर भी कुछ कहा सुनी करनी हो ना तो दोपहर को किया करो, जिससे कि शाम तक फिर चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। सुबह सुबह और रात को सोने से पहले, फिर नहीं तो पूरी रात सपने खराब आते हैं, नींद उड़ जाती। तो कहा सुनी, चलो जिंदगी है, उसमें कुछ अनुसुनी, कुछ कहा सुनी, कुछ ना चाहते हुए कुछ बातें कहनी सुननी पड़ती हैं। ये कहा सुनी वाली बातों के लिए दोपहर का समय रखा करो, सुबह शाम का समय नहीं। एक हमारे बहुत प्रेमी है, करोड़ों रुपए का दान पुण्य करते हैं, लेकिन पति पत्नी ऐसे एक दूसरे की कहा सुनी में लगे रहते हैं। तो मैंने दोनों को इस बार नियम दिलाया है कि तुमको 8 बजे तक दोनों को बोलना ही नहीं, प्रलय हो जाए चाहे कोई आफत आ जाए तो लिख करके दे देना, तभी तो शांति है। बहुत एक दूसरे को इतने रे ताने मारते हैं, रामा रामा, सुबह से ही। डिजिटल फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग और वाणी का मौन, ये भी फास्टिंग है। वाणी का मौन। कुछ चीजों से बचो पूरी तरह से। सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक दवाइयां, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, चारों तरफ केमिकल्स की भरमार मची पड़ी है। ओफो, तबाही है, ये डिजास्टर है, बहुत बुरी हालत है। लोगों की जिंदगी में जहर घुला पड़ा है। इस सारे जहर को निकालना। काश चारों तरफ प्राकृतिक खेती होगा, ये होगा, करेंगे। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, शरीर का संस्कार। देखो, शरीर हमारा, इंद्रियां हमारी, मन हमारा, सब क्या हो? संस्कारित हो। बड़ा शब्द है ये। योग शरीर का, इंद्रियों का, मन का, जीवन का संस्कार है। यही हमारी संस्कृति है। हमें योग विमुख, वेद विमुख कर दिया, यज्ञ विमुख कर दिया। कहाँ रोज हवन किया करते थे, जैसे देखो यहाँ ऊपर लाओ, दाहिनी तरफ रखो, रोज योग यज्ञ किया करते थे। उठते ही ब्रह्म यज्ञ, फिर देव यज्ञ, फिर पितृ यज्ञ, फिर बलवेश्वर देव यज्ञ। सारे संसार का उपकार जो अपने से बन पाए सबके लिए किया करते थे। अब चारों तरफ भोगवादी सोच आ गई। रोज हवन किया करो। ये यज्ञ है ना, यज्ञ विष्णु है। यज्ञ जो है ये श्रेष्ठतम कर्म है। ये अग्नि सब देवताओं का मुख है। सारे देवताओं की प्रसन्नता चाहिए आपको, दैवी शक्तियों की प्रसन्नता चाहिए। कम से कम 5 मिनट का हवन। अब क्या है इसमें? देखो, हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी। 5 मिनट हवन के लिए दिया करो भाई, हवन के लिए, पूजन के लिए। हमने ऐसी सारी व्यवस्थाएं भी बना दी आपके लिए।
सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया करो, और वो भी कैसा? सात्विक इन्वेस्टमेंट। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि करोड़ों की अंगूठी, करोड़ों के कपड़े, करोड़ों के जूते चप्पल, करोड़ों करोड़ों के पर्स, कुछ नहीं। जीवन कोड़ियों का और पर्स करोड़ों का। वजन बढ़ा रखा है 100-125 किलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हवाइयाँ उड़ी हुई है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ, नींद आती नहीं है, करोड़ों के लबादे ओढ़ रखे हैं तुमने। जीवन नहीं कोड़ियों का, और शादी हो रही है करोड़ों की, गहने पहन रखे हैं करोड़ों के, कपड़े पहन रखे हैं, जूते चप्पल है मेरे राम, ऐसे इन्हीं में मन लगा पड़ा है और फालतू की चीजों में चित्त लगाए रहते हैं। कहाँ